हेलो पेरेंट्स, मैं हूं नीलम और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज मैं बात करने वाली हूं छोटे बच्चों की कान की प्रॉब्लम को लेके। जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है, बोल नहीं पाता है, तो उस टाइम पे बच्चे को कुछ परेशानी हो रही होती है, तो बच्चा उस तरफ इशारा करके ये बताने की कोशिश करता है कि उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि बच्चे के अगर कान में कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है तो बच्चा अपना कान खींचता है, कान में खुजली करने की कोशिश करता है, कान की तरफ इशारा करता है। वैसे तो ये प्रॉब्लम बहुत ही नॉर्मल है और कॉमन है, बट अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका बच्चा बार बार अपना कान खींच रहा है, कान की तरफ इशारा कर रहा है अपने, सो ये बच्चे के कान से रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है एंड आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो एंड किस सिचुएशन में आपको अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा एंड एंड तक देखिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लाती रहती हूँ ऐसे ही पेरेंटिंग एंड बेबी केयर, मदर केयर से रिलेटेड सो मैनी इंफॉर्मेटिव वीडियो। सो लेट्स गो। अगर आपका बच्चा बार बार अपने कान को खींच रहा है, अपने कान की तरफ इशारा कर रहा है, तो आपको चेक करना है कि बच्चे के कान के आसपास के एरिया में रैशेस तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं उनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है तो बहुत जल्दी उनके रैशेस हो जाते हैं। तो आपको चेक करना है कि बच्चे को कहीं रैशेस की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। कई सारे बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है और स्वेटिंग की वजह से बच्चे को खुजली होती है, जिस वजह से बच्चा जो है अपना कान पकड़कर खींचने लगता है। तो अगर आपके बच्चे को भी बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है तो कोशिश करें बच्चे को कॉटन के कपड़े पहनाने की, ताकि बच्चे को अगर स्वेटिंग हो रही है तो वो जल्दी से सूख जाए। कई बार बच्चों के कान में इन्फेक्शन हो जाता है, जिस वजह से बच्चा अपने कान को पकड़ के खींचने लगता है। तो अगर आपके बच्चे के भी कान में इन्फेक्शन हो गया है तो आप उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करें और बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएं। बच्चे के कान में इन्फेक्शन होने पे बच्चे की नाक भी बहने लग जाती है कभी कभी, और बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और बहुत ज्यादा रोने लग जाता है, और कभी कभी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण बच्चे को बुखार भी आ जाता है। तो आप इन सिम्टम्स को जो है बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, और अगर आपके बच्चे में ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आप अपने बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएं। कई बच्चे जब थके हुए होते हैं, टायर्ड होते हैं, तो अपने कान में खुजली करने लगते हैं। तो अगर आपका बच्चा बार बार कान में खुजली कर रहा है तो आप बच्चे को सुलाने का ट्राई करें। बच्चा जब सो के उठेगा ना तो काफी फ्रेश फील करेगा, बट अगर बच्चा सो के उठने के बाद भी कान में खुजली कर रहा है, कान की तरफ इशारा कर रहा है, तो हो सकता है बच्चे को कुछ और प्रॉब्लम हो। तो आप उसको समझने की कोशिश करें और उसके हिसाब से अपने बच्चे के कान का ट्रीटमेंट करें। कई बार बच्चे को नहलाते टाइम या फिर बच्चे को गोद में लिटाकर दूध पिलाने या पानी पिलाने से जो लिक्विड होता है वो कई बार बच्चे के कान में चला जाता है, जिससे कि बच्चे के कान में खुजली होने लगती है और बच्चा बार बार अपने कान को खींचने लगता है और अपने कान की तरफ इशारा करने लगता है। तो आप चेक कर लीजिए कि कहीं किसी भी तरह का कोई लिक्विड तो बच्चे के कान में नहीं चला गया, और अगर ऐसा है तो किसी कॉटन के कपड़े से बहुत ही सावधानी से उस लिक्विड को सुखाने की कोशिश कीजिए। आप जब बच्चे के कान की सफाई कर रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखिए कि बच्चे के कान को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। कई बार कान में मैल जमने या गंदगी की वजह से भी बच्चे के कान में खुजली होने लग जाती है। तो आप बच्चे को जब भी नहलाएं, नहलाने के बाद बच्चे के कान की सफाई की तरफ विशेष ध्यान दीजिए। किसी कॉटन के कपड़े से बच्चे के कान की अच्छे से सफाई कीजिए। ये तो सारे रीजन हो गए कि किस किस रीजन से बच्चे को कान में खुजली हो सकती है। अब इस कान की खुजली से अपने बच्चे को कैसे बचा सकते हैं, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे है कि आपको अपने बच्चे को गंदगी से दूर रखना है। अपने बच्चे की साफ सफाई पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। सेकंड है कि बच्चे को बार बार कान में उंगली नहीं डालने देना है, क्योंकि बार बार कान में उंगली डालने से भी बच्चे के कान में जो है इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर इन्फेक्शन हो गया है तो वो और ज्यादा बढ़ सकता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बच्चा बार बार अपने कान में उंगली ना डाले। थर्ड नंबर पे है कि नहलाते टाइम अपने बच्चे के कान में कॉटन डाल लें, जिससे कि शैम्पू या फिर सोप है वो बच्चे के कान में ना चला जाए। कई बार शैम्पू और सोप के भी जाने से बच्चे के कान में खुजली होने लग जाती है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। फोर्थ है कि बच्चे की कान की सफाई करते टाइम जो ईयरबड होती है उसको
कान के बहुत अंदर नहीं डालना है, खाली ऊपर ऊपर के एरिया में ही आपको सफाई करनी है। बिकॉज कई बार जो कॉटन बर्ड होती हैं वो कान के काफी अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से जो है कान में इन्फेक्शन हो सकता है, कान में पस बन सकता है या किसी और तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी ऑयल अपने बच्चे के कान में ना डालें, क्योंकि ऑयल से भी बच्चे के कान में इन्फेक्शन हो सकता है और प्रॉब्लम और ज्यादा सीरियस हो सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना चाहिए। ये तो हो गया प्रिकॉशन की कैसे आप अपने बच्चे को कान की खुजली से बचा सकते हैं। अब किस सिचुएशन में आपको अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो अगर आपका बच्चा 3 दिनों से भी अधिक समय से कान में खुजली कर रहा है और बहुत ज्यादा परेशान है, कान को खींच रहा है, रो रहा है, तो उस सिचुएशन में तुरंत आपको अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है, क्योंकि हो सकता है बच्चे के कान में इन्फेक्शन हो गया हो और बहुत ज्यादा बढ़ गया हो। तो डॉक्टर के पास ले जाने से उसका तुरंत इलाज होगा और जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है उसको वहीं पे रोका जा सकता है। तो यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, एंड अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अपने एक और नई वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।